अच्छा जी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि मॉसफेट्स की हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन को किस तरीके से समझ सकते हैं। हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर अगर ट्रायोड में होता है तो बेसिकली पैराबोलिक कर्व में, सो हम उसको उसके वर्टेक्स से दूर ही रखते हैं, वहाँ पे वो लीनियर होता है। और सैचुरेशन मोड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अच्छा, तो अब मॉसफेट्स में हमें ये तो नज़र आ गया कि वो करंट चेंज होने से वोल्टेज कैसे चेंज होता है। लेकिन अगर हम सर्किट को एनालाइज़ करना चाहते हैं तो एक ट्रांजिस्टर वाले सर्किट को कैसे एनालाइज़ करेंगे? तो देखिए, हम ट्रांजिस्टर नामी किसी कंपोनेंट से एज़ सच वाकिफ़ नहीं हैं, सर्किट एनालिसिस की हद तक। हम तो सर्किट एनालिसिस में रजिस्टर जानते हैं, कैपेसिटर जानते हैं, इंडक्टर जानते हैं और उसके अलावा हम वोल्टेज सोर्सेज़, करंट सोर्सेज़ ये जानते हैं। तो ट्रांजिस्टर को अगर हम समझना चाहें तो वो किस तरीके से काम कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ दीज़ सर्किट कंपोनेंट्स। ये अगर आप इस सर्किट के बिहेवियर को इस तरह से सिंपल करके कुछ पैसिव और एक्टिव कंपाउंड्स की बेसिस पर उसे बिहेवियर को समझना चाहें, ये चीज़ सर्किट मॉडल होती है। सो लेट्स सी हम सर्किट मॉडलिंग। तो अब कुछ एक्सरसाइज समझ लीजिए इसे कि लेट्स से आपके पास एक सर्किट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये एक ब्लैक बॉक्स और हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है। अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ एक करंट वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया, हमने एक एमीटर कनेक्ट किया। फिर हमने वोल्टेज चेंज किया और फिर हम ये देखते हैं कि भाई करंट और वोल्टेज में क्या तब्दीली आई। जो तब्दीली आई वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। तो हमने ये देखा कि जब हम इसके वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो इस चीज़ ब्लैक बॉक्स में जो मिस्टीरियस सा ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर जो चीज़ है, जब इसका वोल्टेज बढ़ता है तो इसके अंदर करंट बढ़ता है। इसी तरीके से एक दूसरा ब्लैक बॉक्स है। इसमें हमने क्या देखा कि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है वो नहीं बढ़ रहा। वोल्टेज वीडीडी मिसाल के तौर पे अगर है तो बस इतना ही वोल्टेज का लेवल है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमने ये देखा कि जब करंट ज़ीरो भी था, उस वक़्त भी कुछ ना कुछ वोल्टेज था। अगर आप इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें तो फ़र्क नज़र ये आता है कि जैसे ये इस लाइन से हटा हुआ है, ये मौजूद है। चौथे में अगर आप देखें तो ये लाइन जो इस तरीके से स्टार्ट हो रही थी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वी एक्सिस से अभी आई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और अगेन ये लाइन हमें इस ब्लैक बॉक्स से मिली है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि भाई ये मुख्तलिफ ब्लैक बॉक्सेस के अंदर क्या चीज़ होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। व्हाट डू यू थिंक? करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो भाई हमें ये चीज़ तो मेट्रिक क्लास से पता है 10th ग्रेड से कि जब करंट और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो हो ना हो इसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टर मौजूद है। उस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है? इस लाइन का जो स्लोप है वो उस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर है। इसी तरीके से आप सोचें तो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या चीज़ होगी? ये ब्लैक बॉक्स ऐसी चीज़ है कि आप ये देखिए कि करंट तो इसमें से जो गुज़र रहा है वो करंट ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन इसके वोल्टेज को आप देखें तो उसकी एक ही वैल्यू है। एक ही वैल्यू को अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। तो भला अब इसके अंदर क्या होगा? इसका मतलब है इसमें एक ऐसी चीज़ है जो वोल्टेज को कांस्टेंट रख रही है। जो चीज़ वोल्टेज को कांस्टेंट रखे आप उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो हो ना हो इसके अंदर खुद एक बैटरी है। अब आप इसके ऊपर गौर फरमाएं तो यहाँ पे क्या है? तो हम ये देख रहे हैं कि भाई स्लोप वाली चीज़ है, स्लोप होते ख्याल आता है भाई ये तो रेजिस्टेंस होगी। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होता था? जब करंट ज़ीरो होगा तो वोल्टेज ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ आप देखिए कि जिस वक़्त करंट ज़ीरो है उस वक़्त भी कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन आप यकीनन इस चीज़ से एग्री करेंगे यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी और यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू है सेम नहीं है। सो इनफैक्ट आप कह सकते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पूरी लाइन को लेकर आगे घसीट दिया। नाउ आई वुड एनकरेज यू कि आप सिर्फ एक चीज़ सोचिए, अगर मैं इस लाइन के साथ इस लाइन को ऐड करूँ, यानी पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करूँ, यहाँ 0, यहाँ वीडीडी। इसके बाद जो वैल्यू आई उसमें क्या ऐड कर दिया? वीडीडी। तो इसके हर पॉइंट पे मैं वीडीडी ऐड कर दूँ, ये पूरी लाइन एज़ इफ यहाँ पे सिरक जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स कि ये लाइन किसको शो कर रही है? ये ऐसा लग रहा है जैसे एक रेज़िस्टर है जो पूरा वीडीडी के बराबर आगे खिसका हुआ है और वीडीडी क्या है? वो एक वोल्टेज सोर्स है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है? इसका मतलब है इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। फिर ये ख़्याल आता है अच्छा अगर वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस है
तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है? तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कैसे मिल रहा है, वो वीडीडी और रेजिस्टेंस का सम है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वोल्टेज सम होता है? क्या वो सीरीज होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें टोटल वोल्टेज सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हो? जी हाँ, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टर और वोल्टेज सोर्स सीरीज में है। ओके, ये देख लीजिए। तो अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि अगर एक रेजिस्टर होगा तो आपके पास कैसा कर्व मिलेगा, ऐसे ही मिलना चाहिए। अब अगर यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है तो कैसा कर्व मिले? अच्छा, इसमें आप ये कह सकते हैं कि सर जी ये तो करंट नेगेटिव भी जा सकता है ये। यकीनन करंट नेगेटिव जाएगा, दैट मींस इट विल बी गोइंग डाउन इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन मैंने इसे अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए शो किया, वरना ये बात सही है कि ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है। वोल्टेज सेम रहेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। दैट वुड डिपेंड कि वी इन जो है वो वीडीडी से ज्यादा है या कम है। मैंने तो ये अज्यूम किया है कि वी इन जो है वीडीडी से बराबर या उससे ज्यादा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आइए तो यहाँ भी यही कहानी है कि हाँ ये तो नीचे जा सकता था फोर्थ क्वाड्रेंट में, मे बी शायद ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाता। लेकिन वही कहानी है कि आप यहाँ से वोल्टेज का कितना मैग्नीट्यूड रखता है, मैंने आसानी के लिए से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की। तो मेरा ख्याल है कि अब मॉडलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम मॉडलिंग का फैसला किस बेसिस पे करते हैं। मॉडलिंग का फैसला ये करते हैं कि आप एक सर्किट का बिहेवियर पहले देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक सर्किट आ जाए, आपको नहीं पता उसका बिहेवियर क्या है, तो आप उसका करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाइए और फिर आप ये देखें कि करंट वोल्टेज ग्राफ का शेप कैसा आ रहा है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो रेजिस्टेंस है, अगर वर्टिकल लाइन आ रही है तो वो वोल्टेज सोर्स है, अगर एक ऐसी लाइन है जो कि स्लोप के साथ है लेकिन ओरिजिन से नहीं शुरू हो रही, तो ये वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस इन सीरीज है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें तो होगी। चौथे केस को अलहदा छोड़ दिया, ये क्या काम किया। अब मैं यहाँ बीच में से समझ लीजिए कुछ स्किप किए स्टेप्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने तौर पर भी करें। लेकिन अगर आप इसे गौर फरमाइए तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए ये एक वोल्टेज सोर्स है, यानी इसका वोल्टेज सेम है, करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप भी अग्री करेंगे, यहाँ से कोई भी करंट जाए वोल्टेज सेम रहेगा। ये बताइए कि अगर वोल्टेज सोर्स ना होती, करंट सोर्स होती, तो ग्राफ कैसा होता? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, भाई वोल्टेज सोर्स का ग्राफ है वर्टिकल लाइन, करंट सोर्स का ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो एक करंट सोर्स होती। अगर करंट सोर्स होती हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अब आप इसको देखें, ये क्या है भाई? ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं है, हाँ इट इज अ स्लोप। लेकिन वही बात कि आप अगर इसको देखें, ये वाली लाइन क्या जीरो से स्टार्ट हो रही है? नहीं, इसमें तो एक ऑफसेट है। और अगर देखा जाए तो हर हर पॉइंट में एक ऑफसेट है। तो इसका मतलब ये है, जिस तरह ये एक लाइन थी जिसमें वोल्टेज का ऑफसेट था, तो ये लाइन क्या है? ये भी एक रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्क वैसे आप सोचे तो ये है, ये वाला जो मैंने लाइन बनाई है इसका स्लोप ज्यादा है, यानी इसकी रेजिस्टेंस कम है। ये जिस तरह की मैंने लाइन शो की है इसका स्लोप कम है, यानी इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। दैट्स इट। बट nevertheless it represents a resistor, a resistor which has an offset across that I axis। तो इसमें करंट का ऑफसेट है, तो करंट का ऑफसेट किस वजह से आया होगा? करंट का ऑफसेट आया होगा किसी करंट सोर्स की वजह से। तो गोया इसके अंदर क्या चीज हो सकती है? इसमें एक करंट सोर्स है और इसके अंदर एक रेजिस्टर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर करंट सोर्स और रेजिस्टर है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? दो तरीकों से एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। एक तरीकाकार ये है कि अच्छा, जो इसमें से करंट जा रहा है वो कौन सा करंट है? भाई रेजिस्टर के अंदर एक और करंट ऐड हुआ है, यानी अब टोटल करंट रेजिस्टर का करंट है और विद द सम ऑफ अनदर करंट। तो इसका मतलब है यहाँ जो करंट है ये दो चीजों का सम है, एक कांस्टेंट करंट और रेजिस्टर के करंट का सम है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर करंट दो चीजों का या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स का सम हो? जी हाँ, तो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में सम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट सेम होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है, चूंकि एक रेजिस्टर और करंट सोर्स का सम है, तो यकीनन वो रेजिस्टर और वो करंट सोर्स आपस में पैरेलल में होने चाहिए। एक और अंदाज से समझिए, एनालॉजी वाली चीज। भाई ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ कब मिला था? जब वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर सीरीज में थे। ये कौन सा ग्राफ है? ये करंट सोर्स और रेजिस्टर का ग्राफ है।
तो अगर वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर सीरीज में है तो करंट सोर्स और रेजिस्टर इधर पैरेलल में होंगे, तो इसका मतलब ये पैरेलल का ग्राफ। तो उम्मीद है आपको सर्किट मॉडलिंग थोड़ी समझ में आ गई होगी, बट यू माइट बी वंडरिंग कि किस लिए आए थे हम और क्या कर चले। भाई हम तो मॉसफेट की करंट मॉडलिंग समझने, सर्किट मॉडलिंग, सॉरी, समझने आए थे, और ये तो आपने रेजिस्टर और वोल्टेज सोर्स वगैरह पढ़ा दिया। नाउ आई वुड एनकरेज यू टू हैव अ क्लोजर लुक। पहले वाले ग्राफ पे जरा गौर फरमाइए, ये वाला जो शेप है, क्या ये वही चीज नहीं है जिसे हम ट्रायोड मोड कहते हैं? अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, आई नो इट इज नॉट अ पैराबोलिक कर्व, लेकिन वही बात जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप गौर फरमाएं तो इसका मतलब ये है कि दिस रिप्रेजेंट्स आवर ट्रायोड मोड ऑफ ऑपरेशन। यानी ट्रायोड मोड में ट्रांजिस्टर कैसा होगा? ट्रायोड मोड में ट्रांजिस्टर इस ब्लैक बॉक्स की तरह होगा। यानी ट्रायोड मोड में हम ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेजिस्टर से। इसी तरीके से अब जरा फोर्थ वाले को देखिए, क्या ऐसी ही शक्ल नहीं होती मॉसफेट की सैचुरेशन में? हाँ, ऐसी कुछ होती तो है, लेकिन वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी बिल्कुल ही, और वो जीरो से तो स्टार्ट नहीं होती भाई, जीरो से नहीं होती, थोड़े आगे से होती है। तो उतने रीजन को हम समझ सकते हैं इस तरह। और जहां तक बात है इसके स्लोप की, आप आर को इनफाइनाइट कर दीजिए, स्लोप जीरो हो जाएगा। तो ये तो जरा नॉन आइडियल बिहेवियर दिखाने के लिए मैंने रेजिस्टेंस की बात की है। तो इसका मतलब ये है, व्हाट वी कैन से इज कि कुछ ऐसी ही शक्ल होती है ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन मोड में। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ट्रायोड को अगर हम समझना चाहते हैं सर्किट के लिहाज से, तो मॉसफेट सर्किट को कैसा नजर आता है? मॉसफेट सर्किट को एक रेजिस्टर की तरह नजर आता है। सिमिलरली ट्रायोड मोड की बात हुई है। सिमिलरली सैचुरेशन मोड में मॉसफेट कैसे नजर आता है? तो सैचुरेशन मोड में आप कंसिडर कर सकते हैं कि मॉसफेट एक्चुअली एक करंट सोर्स पैरेलल विद अ रेजिस्टर की तरह। अच्छा, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन कर देनी है तो फिर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, यानी ओपन सर्किट हट जाए, सिर्फ करंट सोर्स रह जाएगी। तो अब आप ये देखें कि हमने मॉसफेट के ऑपरेशन को नॉन सर्किट एलिमेंट्स की मदद से समझ लिया। ये चीज कहलाती है सर्किट की मॉडलिंग। मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि आप जरा दोबारा से जाके डायोड की सर्किट मॉडलिंग को देखें कि आपने डायोड को किस तरह से मॉडल किया था। सिडर स्मिथ के अंदर चैप्टर नंबर 3 है ये, एंड दैट वुड बी वेरी इंसाइटफुल कि सर्किट मॉडलिंग कैसे होती है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में कैसे अपीयर करता है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में ऐसे अपीयर करता है। यानी अभी पहले भी बात हुई थी, देखिए करंट सोर्स और रेजिस्टेंस। लेकिन आपने तो पहले बोला था कि वही वो करंट सोर्स वहाँ इंडिपेंडेंट सिंबल दिखाया था, यहाँ तो डिपेंडेंट करंट सोर्स का है। जी हाँ, क्योंकि उससे पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो करंट सोर्स होती है वो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो यही दिखाया गया है कि बिटवीन गेट एंड सोर्स वट एवर इज द वोल्टेज, वो इस करंट को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। मोर ओवर गेट से कोई करंट अंदर नहीं जाता, तो इसका मतलब है इट इज लाइक एन ओपन सर्किट। तो क्या ओपन सर्किट पे वोल्टेज हो सकता है? जी हाँ, ओपन सर्किट पे बिल्कुल वोल्टेज हो सकता है। और बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स आप ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस जो यहाँ आर नॉट से शो की गई है, और एक करंट सोर्स जो कि इंसिडेंटली एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। सिमिलरली सैचुरेशन में देखिए क्या होता है। सैचुरेशन में ड्रेन से सोर्स के दरमियान ट्रांजिस्टर एक रेजिस्टेंस की तरह अपीयर करता है, और ये लोड है, किस तरह से कनेक्ट किया जाता है टिपिकली वो दिखाएंगे। और गेट और सोर्स के दरमियान आपने कंट्रोल वोल्टेज देना है। यहाँ पर इसको पल्स से दिखाने का मकसद यही है कि जब आपने यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया गेट पर, तो ट्रांजिस्टर ट्रायोड में गया और बिटवीन ड्रेन और सोर्स रेजिस्टेंस होगी। जब ये जीरो होगा तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं, ओपन सर्किट ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज द सर्किट मॉडल जो कि आपने इस्तेमाल करना होता है मुख्तलिफ ऑपरेशन में। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट में हमारा ज़्यादा ताल्लुक सैचुरेशन मोड से रहता है। ट्रायोड मोड ऑफ ऑपरेशन, कट ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन डिजिटल सर्किट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रीजन्स ऑफ ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने किसी ट्रांजिस्टर को किसी मखसूस रीजन ऑफ ऑपरेशन में चलाना है तो उसके लिए बायसिंग करनी पड़ेगी, VGS VDS।
अब आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये वो रीजन है जिसके लेफ्ट साइड पे ट्रायोड है और राइट साइड पे सैचुरेशन है। इसका फैसला होता है VGS माइनस VT की वैल्यू पे। VGS माइनस VT की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि VDS को VGS माइनस VT तक आने के लिए उतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये है कि VGS माइनस VT ज़्यादा, तो ट्रांजिस्टर में ज़्यादातर टाइम VDS VGS माइनस VT से छोटा रहेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर VGS माइनस VT की वैल्यू ज़्यादा है, और सिंपल बोलूं क्योंकि VT तो कांस्टेंट है, अगर VGS की वैल्यू ज़्यादा है तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा टाइम ट्रायोड में रहेगा। अगर VGS की वैल्यू कम होगी तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रहेगा। अब तो कुछ सवालात मैंने यहाँ लिखे हुए, लेट्स गो थ्रू देम। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट इन दिस वीडियो, आप लोग खुद सोचें। इफ VDS इज जीरो, if VDS is zero, which mode of operation is the transistor in? ट्रांजिस्टर का मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा होगा? If I increase VGS slightly above VT, अगर मैं VGS को VT से थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जरा सा बढ़ाता हूँ, तो क्या चांस है कि ट्रांजिस्टर कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन में होगा? अगर मैंने VGS को VT से थोड़ा सा बढ़ाया है तो कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन में रहने के चांसेस हैं? इसी से अगला सवाल निकल रहा है कि इसका फैसला कर लीजिए कि अगर आपको ट्रांजिस्टर को लेट्स से ट्रायोड मोड में चलाना है, तो आप VGS की वैल्यू को कैसा रखेंगे? अगर आपने ये सवाल है, और इसी का कॉरोलरी ये हो जाएगी कि अगर आपने ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में रख के चलाना है, तो VGS की वैल्यू क्या होगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। दरअसल ट्रांजिस्टर के मोड ऑफ ऑपरेशन का ताल्लुक प्राइमरीली VGS की वैल्यू से होता है, और जब हम सर्किट्स को एनालाइज करते हैं तो हम सिर्फ DC पॉइंट को देख के फैसला कर लेते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के किस मोड ऑफ ऑपरेशन में रहने के चांसेस हैं। ये बात ठीक है कि आप पूरी एनालिसिस करें, लेकिन आपको क्लू वहीं से मिल जाएगा। अगर आपको VGS की वैल्यू ऐसी नजर आती है तो आप समझ जाएंगे कि ये उसमें ट्रायोड में होगा, और अगर वैसी नजर आती है तो सैचुरेशन में होगा। ये ऐसी वैसी वैल्यूज क्या हैं? Try to find out. Do let me know. Hope you enjoyed it.